हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के टॉपिक को। तो इसका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में आज हम लोग मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हालवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए। अगले दिन उनमें से 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लैक होल, जो कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी, उसके सिर्फ एकमात्र अंग्रेज जो उसमें से बाकी बचे थे जेड हालवेल थे, जिनके अनुसार 18 फीट लंबे और तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए थे, जिसमें से अगले दिन 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। यही घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी, जो कि वर्तमान नाम है, का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 से 67 ईस्वी तक रहे। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिक का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति में करने का निश्चय लिया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में था। इस युद्ध के समय विंसेंट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। 12 अगस्त 1765 के अपने
अपने फरमान द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल तथा गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 1865 ईस्वी, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसका विरोध पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजात के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया था। के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 72 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में जो इम्पोर्टेंट थे वो यही टॉपिक थे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।